बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली गुफ्तगू तो जनाब सैयदा ही के उन्वान से कि आपके जो दुआ के जुमले हैं किस अंदाज से दुआ की जाए। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं पूरी रात अपनी वालदा की दुआएं सुनता रहा और मेरी वालदा दुआ करती रही, परवरदिगारा सलमान के घर में फाका है, फाका दूर फरमा। परवरदिगारा अबू ज़र की बेटी बीमार है, उसे शिफा इनायत फरमा। सुन रहे हैं सारा मजमा, जरा जानता हूं ताखिर हो चुकी है, कल से वक्त पे कोशिश करेंगे। कहा परवरदिगारा मिक़दाद के रिज़्क़ में बरकत दे दे, अम्मार के हालात को बेहतर कर दे। मौला हसन मुश्तबा कहते हैं पूरी रात गुजर गई, मैं अल्फाज सुनता रहा। 4 बरस के हैं मौला। कहा जैसे ही फजर के वक्त करीब आया, मैंने कहा अम्मा ना आपने मेरे लिए दुआ की। देखिए अपनी मां का तारुफ करवा रहे मौला। ना मेरे भाई हुसैन के लिए, ना मेरे बाबा अली के लिए, हम में से किसी के लिए दुआ नहीं की, आपने बाकी तमाम के लिए दुआ की। तो कहा, मेरी मां ने मुस्कुरा के कहा, मेरे लाल अल्लाह दिलों के भेद जानता है। मेरे लाल आप मेरे दिल में बसते हैं, वो जानता है मैं आपके लिए क्या चाहती हूं। वो खुद ब खुद देगा जब दूसरों के लिए मांगा जाए। मशहूर व मारूफ हदीस फिर बीबी ने फरमाया कि अव्वल जार बाद दार। अव्वल जार, जार कहते हैं हमसाए को, बाद दार, दार यानी घर वाले। का बेटा याद रखना, उसूल बना लो, पहले हमसायों के लिए दुआ मांगो, फिर घर वालों के लिए। हमारी तरतीब गलत होती है, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। पता नहीं मजमा है या नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मौजू सुनना चाहेंगे? मेरा मौजू अशरा का यही रहेगा, खुद इंतखाब किया मैंने। तो अब एक जगह इस्मत पेश कर रहा हूं, ज़ियारत, और यहां पे इंशाअल्लाह दुआ। तो अब यहां जनाब सैयदा ने जुमला कहा कि तरतीब सही रखो। मौला हसन मुश्तबा कहते हैं तरतीब मेरी मां ने बताई, हम अपने से शुरू करते हैं, फिर अजीज रिश्तेदारों के लिए, फिर हमसायों के लिए, फिर आखिर में दूसरों की हिदायत की। बीबी कहते हैं नहीं, पहले हमसायों के लिए, बेगानों के लिए, फिर रिश्तेदारों के लिए, फिर अपनों के लिए, आखिर में अपने लिए। शायद पसंद नहीं आई आपको बात। इख्तिताम पे अपने लिए, और अपने लिए ना भी मांगो तो अल्लाह जानता है ना। एक जुमला रोक के कहूंगा, मेरा मिजाज सब जानते हैं और मुझे परवाह नहीं। एक जुमला यहां पे कह रहा हूं, अपने दिल की अपनी अकीदत पेश कर रहा हूं। लाजमी नहीं कि आपका यह अकीदा हो। हम जब भी अल्लाह से मांगते हैं तो 14 का वास्ता देते हैं, और जब 14 से मांगते हैं तो अल्लाह का वास्ता। चलते रहेंगे। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अब ये तरतीब है मांगने का, अल्लाह हमें तरीका सिखा रहा है। अब ये वसीले से मांगना क्यों जरूरी है? कुरान करीम में बहुत सी आयात हैं और वसीला बहुत जरूरी है। मुझे जनाब सैयदा के उन्वान से कुछ मताले पेश करने हैं, लेकिन चलेंगे। तो अब यहां खातून जन्नत से मुतालिक 2 जुमले सुन लीजिए, इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। ये यहां जनाब सैयदा ने एक तरतीब बताई है कि इंसान किस अंदाज से मांगे। वसीला ये अहले बैत बताएंगे, किसको वसीला करार दिया जाए, किसके वसीले से मांगा जाए। गलत वसीला दे दो
तो ये नहीं है कि दुआ देर से कबूल होती है। सुनेंगे, थक के नहीं सुनेंगे भाई। ये नहीं है कि अगर आप गलत वसीला दे दें अल्लाह को तो दुआ देर से कबूल होगी। वो दुआ अल्लाह तक पहुंचती ही नहीं है। आप कहेंगे अल्लाह तक नहीं पहुंचती, कितनी बड़ी बात कह दी। दुआएं कुमैल पढ़ते हैं, वहां मौला के जुमले हैं कि बहुत सी दुआएं हिजाब में रहती हैं। अभी आप लोगों से बेहतर कौन समझेगा हिजाब को? चेहरों पे मांस में कोई पता नहीं चलता कि कौन कौन है। तो ये हिजाब के मानंद है। तो अब हिजाब में रहती है। मौला कहते हैं बहुत सी दुआएं हिजाब में रहती हैं। चलिए एक सादा सी मिसाल दे दूं। अगर आप एक ऐसे कमरे में हो जहां चारों तरफ मोटे मोटे शीशे लगे हों, बाहर कोई आदमी हो, आप चीख चीख के कहें, वो कहेगा आवाज नहीं आ रही, लब हिलते नजर आ रहे हैं, नहीं है या नहीं। वो कहेगा आवाज नहीं आ रही। भाई क्या वजह? कभी इतने मोटे मोटे शीशे हैं, इतनी मोटी दीवारें हैं, आवाज नहीं आ रही। मौला कहते हैं हर चीज हिजाब में रहती है, अल्लाह तक पहुंचती ही नहीं। कम मौला अल्लाह तक नहीं जाती? का नहीं, तुम्हारे गुनाहों की वजह से यही रुक जाती है। चौथे इमाम से पूछा, कब मौला इस हिजाब को कैसे तोड़ा जाए कि दुआ चली जाए? मौला ने कहा इन तमाम हिजाबात को तोड़ने का बस एक ही हथियार है, उसका नाम है सलवात। अचानक दो मिसरे जहन में आ गए। हम उस फकीर को खैरात भी नहीं देते, हम उस फकीर को खैरात भी नहीं देते जो पंजतन के वसीले से इल्तिजा न करे। भाई बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं, ऐसे सुनते रहिएगा। मौजू जारी रखूं ना तो जाने के नाम अब ये वसीला बहुत जरूरी है। 5वां सूरा है, 35वीं आयत है, सूरह माइदा की आयत नंबर 35 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो मुत्तक़ी बनो, वब्तग़ू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। वब्तग़ू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, तलाश करो, बनाओ नहीं। पहुंच रहे हैं क्या भाई? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वसीला मैं बनाऊंगा, तुम सिर्फ तलाश करो। नहीं, आधा मजमा पहुंचा, आधा नहीं पहुंचा। अब मेरी आदत है मैं आगे नहीं बढ़ता जब तक सारा मजमा साथ ना हो। एक और सुन लीजिए, कुरान की आयत है कि अगर आप, मेरे हबीब, अगर आप इन बुत परस्तों से पूछें कि ये बुत क्या है, तो ये कहेंगे ये खुदा नहीं है, ये अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। हाउलाए शुफाउना इलल्लाह, ये बुत अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है, शफी है, हमारी अल्लाह की बारगाह में शफात करते हैं, ये खुदा नहीं है। तो एक बात वाज़ेह हो गई, चाहे मोमिन हो, मुवाहिद हो, मुशरिक हो, काफिर हो, सब वसीले को मानते हैं। बस एक फर्क है, कुछ खुद साख्ता वसीलों को मानते हैं, कुछ खुदा साख्ता वसीलों को मानते हैं। नहीं पहुंचा सका भाई। कुछ खुद बना लेते हैं और अल्लाह से कहते हैं हमने बना लिया, तू मान ले। ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया, का परवरदिगारा
हमने बना लिया तू मान ले, और कुछ कहते हैं परवरदिगारा जिन्हें तूने बनाया है तू बता दे ताकि हम उनके पास चले जाएं। पता नहीं मैं कितना खोल के पेश करूं, कितना खोल के पेश करूं। और सुन लीजिए तो देखिए वसीला, जनाबे यहां पे अल्लाह कुरान में फरमा रहा वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह कह रहा है मोमिनो मुत्तकी बनो और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, बनाओ नहीं। अगर आपसे कोई कहे तो फिर क्यों कहते हो कि मोहम्मद मुस्तफा ने अली को मैदान गदीर में बनाया था, तो जवाब में कहेगा अल्लाह की कसम हम ये नहीं कहते कि रसूल खुदा ने गदीर में अली को बनाया था। मोहम्मद मुस्तफा की कसम हम नहीं कहते कि मोहम्मद ने अली को गदीर में बनाया था। अली मुर्तजा की कसम हम नहीं कहते मोहम्मद ने अली को गदीर में बनाया था, बनाया नहीं था, बताया